जानकी बेटी, ए जानकी। हाँ, क्या है मम्मी? उफ, अब क्या हुआ? बेटी, मैं आ रही हूँ माँ। तुम मछली काटना जानती हो क्या? नहीं मम्मी, नहीं जानती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। चलो मेरे साथ। अरे वो मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। चिंता मत करो बेटी, वहाँ मेरे भी कपड़े हैं। मछली काटने के बाद दोनों साथ में करेंगे। चलो। क्या मुसीबत? मुझे पता है तुम्हें नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगी। आज मैं काटूंगी, कल तुम काटना। मैं ये सब कैसे करूँगी? बेटी, क्या तुम जानती हो, राम को उसके पिता की सुंदरता मिली है, लेकिन वो होशियार मेरी तरह है। थोड़ा नमक डालो तो। हाँ, देखो इस तरह से साफ करना है। हाँ। नमक कहाँ रखा होगा? डालो जल्दी। अरे तुम हाँ? घर जल्दी आ गए? हाँ, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? हाँ, ये लो। फोन आया था क्या? मुझे क्या पता। ठीक है। क्या खरीदा है इन्होंने? अनूप खट ने फोन किया था। कहा वीजा जल्दी तैयार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं 2 हफ्तों में ही यहाँ से चला जाऊंगा। चीजें थोड़ी सी जल्दबाजी में होंगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो। आज मुझे कोचिंग सेंटर से सर ने बुलाया है। मैंने तुम्हें क्लास के बारे में बताया था ना। उन्होंने फोन किया था, क्लास के बारे में पूछ रहे थे। अब ये कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे पास समय है कि नहीं देख लो, जल्दबाजी मत करना। नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है और उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, इसलिए। जानकी, इन सब चीजों में अपनी जिम्मेदारी मत भूलो। मुझे बहुत सारा काम पूरा करना है। मम्मी अकेली रहती है। इन सब में एग्जाम और कोचिंग को बीच में लेकर मत आओ। तुम समझ रही हो ना? नहीं, दोपहर तक क्लास पूरी हो जाएगी। देखो, मैं यहाँ सिर्फ 2 हफ्ते के लिए रहूंगा, फिर मैं 1 साल बाद आऊंगा। इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो। और अब तुम मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग चाय बना कर लाओ, ठीक है? इसके ग्लासेस। मम्मी को बता दो मैं आ रहा हूँ, लेकिन तुरंत चाय मत लेना। ठीक है। अरे बाप रे, उनके हाथ में बहुत बड़ा हथियार है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ कोई तुम्हारी माँ नहीं है। मर गई तुम्हारी माँ। तुमने हमारे परिवार को बदनाम किया। मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चलो जाओ यहाँ से तुम दोनों। अगर तुम दोनों यहाँ आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मैं तुम्हारे पैर काट दूंगी। यहाँ पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना, कह देती हूँ। बेशरम कहीं के। कौन है तुम्हारी माँ? हाँ, कहाँ है तुम्हारी माँ? यहाँ कोई माँ नहीं रहती। चुप हो जाओ। उषा बहन, मैं बहुत गुस्से में हूँ। भीड़ लगी है, शांत हो जाओ। देख रही हो भीड़ लग गई। अरे भीड़ लग गई तो क्या करूँ? अब ये मेरी बेटी नहीं है। यहाँ पर संतरे खरीदने आई थी ये। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। प्रेम विवाह करने वाली मैं पहली लड़की हूँ क्या माँ? पहली नहीं है तो क्या हुआ? मेरी देखभाल में कमी रह गई थी जो आज ये दिन देखना पड़ा। प्रेम विवाह करना गलत बात नहीं है, लेकिन तू मुझे बिना बताए भाग गई इसके साथ। रम्या, तुम अंदर चलो। मुझे माँ कहकर बुलाना चाहती है। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए जानती हूँ दर्द क्या होता है। तुम्हें कैसे पता होगा? माँ, उषा बहन, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनो। कौन दीदी? उसे लेकर जाओ यहाँ से। ओह, मैंने कहा था ना पहले बच्चा पैदा करना फिर आना। फिल्मों में ऐसा ही होता है। चला जा। मुझे इस लड़के से कितनी उम्मीदें थी। तुम बाइक स्टार्ट करो। जाने दो इसे। मुझे नहीं पता था कि वो कुछ ऐसा करेगी। चलो यहाँ से। वो किसी और के साथ जा रही है।
मुझे माँ से पूछना चाहिए, शायद वो मान जाएगी, पर मैं ये कैसे करूं? पता नहीं क्या बोलेगी वो। डाइविंग एक्सपर्ट कोचिंग में डूबकर मर गया। अरे रे, ये तो बहुत बुरी बात है। अगर ऐसा हुआ तो सीखने वालों का क्या होगा? क्या हुआ बेटी, तुम्हारे गले में दर्द है क्या? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं अपनी शादी से पहले पीएससी क्लास के लिए जाती थी और अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है। अगर एग्जाम दूंगी तो नौकरी मिलेगी। हाँ तो फिर? मम्मी, ये गवर्नमेंट नौकरी है तो शायद मुझे ज्यादा सैलरी मिलेगी। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं नौकरी करूं? मेरा बेटा नौकरी करता है तो तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं भी कमाना शुरू करूंगी तो उन्हें हेल्प होगी। देखो बेटी, अगर तुम भी नौकरी पर चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेली रह जाऊंगी और बोर होकर मर जाऊंगी। अगर आपके पति नौकरी के लिए जाने देते तो मम्मी आज हालात अच्छे होते और घर भी अच्छे से चल रहा होता। मेरे पति पास के इलाके में मछली पकड़ने जाते थे, फिर मैंने उन्हें नौकरी करने के लिए दबाव डाला है। अगर मैं नौकरी पर चली जाती तो मेरा बेटा वो भूखा मर गया होता। मम्मी, मुझे नौकरी करनी है। बस करो, बकवास मत करो बेटी, यहाँ खड़ी मत रहो। किचन में जाओ, लंच के लिए आता ही होगा वो। खैर छोड़ो, कुछ बना दो मेरे लिए। अच्छा सुनो, गाजर का जूस बना दो, उससे स्किन अच्छी रहती है। अगर हम उसकी स्किन हटा भी दे तो भी वो नहीं चमकेगी। सरकारी कर्मचारी ने अपने पति का गला काट दिया। हाँ, ये लो। हाँ? अरे भाई सुधाकर, तुम अभी तक जिंदा हो क्या? अरे नहीं, अभी तो मैं नर्क में बैठा हूँ। पागल कहीं का, देख के भी कैसी बातें कर रहा है। इससे तो मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। सुनो वल्सन, तुम्हारी भयंकर चाय पिलाओ मुझे। हाँ हाँ पिलाता हूँ। अरे सुधाकरन, हाँ? मेरे लिए कोई कन्या मिलेगी क्या? तुमसे नहीं होगा, मरने की उम्र में शादी करनी है। बड़ी 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 बड़ी। अरे भाई, एक चाय। हाँ ये क्या, ये सुधाकर है क्या? मुझे इसी से मिलना था। इतने समय से कहाँ थे तुम? हाँ, मैं लक्ष्मीपुर में था, उसके बाद मैं एक जगह पर और गया था और मैं वहीं पर था। क्या तुम जेल में थे? जेल? मैं जेल में क्या करूंगा भला? मैं तो बस वहाँ पर घूमने गया था, मतलब शादी के काम से। मुझे मिस्टर विजयन से मिलना है। क्यों, तुम भी उससे मार खाना चाहते हो क्या? ये लो अपनी चाय। हाँ। अरे वल्सन भाई, मेरी भी चाय। मैं उसकी बेटी की शादी के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा था। उसने कहा कि एक अच्छा लड़का ढूंढ के दो मुझे। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उससे कोई सही मिला ही नहीं। तो तुमने किया? आखिरकार मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढ ही लिया। दोनों के नक्षत्र भी मेल खाते हैं। बोलूं तो एकदम परफेक्ट मैच है। हाँ। सुधाकर, मैं एक बात बोलूं क्या? तेरा समय सही चल रहा है और तेरा भाग्य भी, समझा? हाँ, तो मैं क्या करूँ? वैसे उसकी शादी हो गई है और वो दोनों बहुत खुश हैं। ये कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अबे तो कोई गवर्नर है क्या? तुझे पता होना चाहिए। पता है उसकी शादी किससे हुई? कौन है वो? हमारा राम। सच बोलो, ऐसा नहीं है ना? क्या है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा हो कैसे गया। एक नंबर का पागल है। नहीं, कुछ करने का सोचा तो मार डालूंगा। बड़ा आया शादी करवाने वाला। लगता है वलसा चाय नहीं देगा। चलता हूँ, नाटक के लिए देर हो जाएगी। चिंता मत करो, वो बहुत बड़ा धोखेबाज है। बस तुम अपनी शादी की चिंता करो। मुझे धमकी दे रहा है। सुनो। हाँ। मुझे लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। अच्छा है? सच में क्या? मम्मी को बताया? नहीं। एक काम करो, जल्दी तैयार हो जाओ।
हॉस्पिटल जाकर कंफर्म करते हैं और फिर सबको बताते हैं। नहीं, अरे इस समय बच्चा मुझे क्यों, क्या हो गया? नहीं, बात यह है कि इस समय हम लोगों के पास नौकरी नहीं है, इस इसलिए बारे मैं में बोल चिंता रही मत करो, थी। मैं ध्यान रखूंगा। टेंशन में नहीं हूँ, मैं अभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और ऐसे समय में बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? जानकी, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम एक अच्छे परिवार में पली बड़ी हो, लेकिन मम्मी को कुछ मत बताना, समझ गई तुम? जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्पिटल जाते हैं।